हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बीसीए सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जावा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जावा की यूनिट 1 पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स। ऊप्स क्या है? ऊप्स हमारी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से ऑर्गेनाइज होती है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वर्क करते हैं, ठीक है। जो इसमें हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो मेन वर्क रहता है ना, वो रहता है हमारा ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये हमारा प्रोग्रामिंग अप्रोच है वेयर प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट और क्लासेस को ऑर्गेनाइज करके बनाते हैं, इंस्टेड ऑफ ओनली फंक्शंस को ना यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। जो इसका में हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन कॉन्सेप्ट जो रहता है वो क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, इन सब का रहता है। इन कॉन्सेप्ट से मिलके हमारी ऊप्स बनी है, ठीक है। और ऊप्स जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है जावा का, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ऊप्स। ऊप्स के बेनिफिट्स क्या है, मतलब एडवांटेजेस क्या है? ये हमारा कोड रीयूजेबल बनाती है, रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी। डेटा सिक्योरिटी, मतलब जो हमारा डेटा रहता है वो डेटा सिक्योर रहता है। ईजी मेंटेनेंस, हम उसका अपने अकॉर्डिंग मेंटेनेंस कर सकते हैं, ईजी है। मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूल अच्छे से होते हैं उसके। फास्ट डेवलपमेंट में फास्ट है कि हम जैसे भी कुछ भी डेवलप कर रहे हैं, वेब वगैरह, तो उसका डेवलपमेंट फास्ट होता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड मॉड्यूलिंग, रियल वर्ल्ड एंटिटीज जो होती है ना, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सारों में वर्क करती है, ठीक है। अब इनकैप्सुलेशन क्या है? ये हमारा एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हमारे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट और क्लासेस इनकैप्सुलेट रहते हैं। जैसे इनकैप्सुलेशन वो था ना रियल वर्ल्ड में, देखो कैप्सूल, इन कैप्सूल जैसे कि हम दवाई लेते हैं, मेडिसिन, तो उसमें हमारे एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और वो एक पैकेट के अंदर स्टोर होता है। ऐसे ही हम इसे मान सकते हैं कि कैप्सूल के अंदर, मतलब कि इसके अंदर हमारी ऑब्जेक्ट और क्लासेस रहती हैं और वो इनकैप्सूल रहती हैं, मतलब कि आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, ठीक है। क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट बनेंगे हमारे इसके अंदर। इनहेरिटेंस मतलब कि एक के अंदर एक हमारा फंक्शन है, कोई भी, मतलब एक क्लास है, तो उसके अंदर जो दूसरी क्लास बनेंगी ना, वो उसके फंक्शंस को इनहेरिट करके बनेगी, मतलब कि उसके फंक्शंस को यूज करके बनेगी, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, वन इन मैनी फॉर्म, एक के अंदर एक से ज़्यादा फॉर्म रहेंगी। जैसे एग्जांपल देखो कि जैसे हमने एक क्लास बना दी पेरेंट, तो वो पेरेंट क्लास से हमने दूसरी बना दी चाइल्ड क्लास, तो पेरेंट क्लास की जो वो रहेगी ना, तो उसकी एक से ज़्यादा फंक्शंस में वर्क करेगी। वो सेकेंड क्लास में भी कर सकती है, थर्ड क्लास बनाए थर्ड में भी कर सकती है, तो वो दोनों के लिए अलग अलग वर्क करेगी, ठीक है। ऐसी एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है? ये फंक्शंस को एब्स्ट्रैक्ट करती है एक दूसरे को, ठीक है। अब इन हम चारों को आगे अच्छे से बाकी यूनिट्स में देखेंगे कि हम इनका कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे अपने प्रोग्राम्स में इनका यूज़ करते हैं। बस यहाँ पे इसका एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब है एप्लीकेशन ऑफ ऊप्स की एप्लीकेशन की कहाँ हम अब यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, वेब एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस में, गेम डेवलपमेंट में, और बैंकिंग सिस्टम होता है ना, उसमें भी यूज़ करते हैं, रियल टाइम सिस्टम्स में, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन होगी ऊप्स की कि हम ऊप्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं जावा इवोल्यूशन। जावा का इवोल्यूशन कैसे होता है? जो जावा डेवलप की थी वो करी थी जेम्स जोसलिंग ने सन माइक्रोसॉफ्ट में, और सन था 1995। जो उसका पहला नाम था वो था ओक, और उसके बाद उसका नाम जावा पड़ा, ठीक है। जो जावा फर्स्ट डेवलप की थी जेम्स जोसलिंग ने करी थी, सन माइक्रोसॉफ्ट में करी थी 1995 में, पहला उसका नाम था ओक, ठीक है। जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स जोसलिंग एट सन माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो सिस्टम इन 1995, और जो अर्ली नेम था वो था ओक। मेन गोल था क्या इसका? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। ये जो डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग थी, जैसे कि C++, ये हमारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा का जो इनका बनाने का पर्पस था वो था कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होनी चाहिए, कि कोई से भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड ना हो, ठीक है। अब जावा के फीचर्स क्या हैं? जावा एक हमारी सिंपल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर लैंग्वेज है, स्ट्रॉन्ग है, रबिश है, ठीक है। पोर्टेबल मतलब कि हम उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
मल्टी थ्रेडेड है और डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूट है, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स मतलब कि एक एक अलग अलग मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, ये हमारे जावा के फीचर्स हो गए। अब जो हमारा एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो डिफरेंस पूछ लिया जाता है जावा और C++ का और जावा सी का। तो हम देखते हैं कि पहले जावा C++ का डिफरेंस देखेंगे, फिर जावा प्लस सी का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, जावा क्या है, हमारी एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और C++ हमारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें हम कोई भी पॉइंटर्स का यूज़ नहीं करते एड्रेस वगैरह देने के लिए। C++ में हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारी सपोर्ट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। जो हमारा गार्बेज कलेक्शन होता है ना, मतलब कि जो हमारी कोई भी वैल्यू गलत आती है तो वो हमारी रैंडम वैल्यू आ जाती है, तो हम उसे बोलते हैं ना कि गार्बेज वैल्यू होगी। तो ऐसी ये हमारे गार्बेज वैल्यू को ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है। ठीक है, ये मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसमें हमारे सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, हम इसमें बाकी के कॉन्सेप्ट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया हमारा जावा और C++ का। अब देखते हैं जावा और सी का डिफरेंस है। जावा क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और सी लैंग्वेज जो है हमारी वो प्रोसीजर लैंग्वेज है। ठीक है, ये हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सी हमारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा सिक्योर है, जावा के कंपैरिजन में सी लेस सिक्योर लैंग्वेज है हमारी। इसमें जावा में हम क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं और सी में हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। फंक्शन रिकर्सन पढ़ा भी था हमने फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, और जावा सपोर्ट करती है मल्टी थ्रेडिंग को। ये हमारी नो बिल्ड इन मल्टी थ्रेडिंग, इसमें हम मल्टी थ्रेडिंग को बनाते ही नहीं है, इसमें हम सपोर्ट मतलब मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करके, और ये हमारी जावा उसे सपोर्ट भी करती है। अब है जावा एंड इंटरनेट। जावा और इंटरनेट क्या है, जावा हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इंटरनेट एप्लीकेशंस पे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि वेब एप्लीकेशन बनाना, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर और गेम्स वगैरह बनाते हैं। तो ये हम ग्लोबली वर्क करते हैं ना, नेटवर्क पे वर्क करते हैं। तो ये जावा और नेटवर्क आपस में इंटरकनेक्ट है, क्योंकि जो इंटरनेट एप्लीकेशन है ना उसकी हेल्प से ही हम जावा को यूज़ करते हैं और उन्हीं पर ही हम वर्क करते हैं। ठीक है, जावा इज़ वाइडली यूज इन इंटरनेट एप्लीकेशन पे ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज इट सपोर्ट, क्योंकि इंटरनेट क्या किसे सपोर्ट करता है, वेब एप्लीकेशन को, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और सिक्योर कम्युनिकेशन को। ठीक है, इसलिए जावा हम ज़्यादातर इंटरनेट एप्लीकेशंस के थ्रू यूज़ करते हैं। अब है जावा इन्वायरमेंट। जावा का इन्वायरमेंट कैसा है, जावा में हमारे JDK, JRE और JVM इंक्लूड है। तो JDK जावा डेवलपमेंट किट, मतलब कि हम अपना यूज़ करते हैं जावा की डेवलपमेंट किट को, कि जब हम कोई भी चीज़ जैसे कि वेब एप्लीकेशन, कुछ भी गेमिंग वगैरह जो डेवलप करते हैं तो वो हम जावा डेवलपमेंट किट के हेल्प से करते हैं। ठीक है, JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जब हम कोई भी अपना प्रोग्राम यूज़ करते हैं JRE यूज़ होता है हमारा अधिकतर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। JVM जावा वर्चुअल मेमोरी, ये हमारे कंपाइलेशन के बाद यूज़ होता है अधिकतर। ठीक है, JDK यूज़ फॉर डेवलपमेंट, इसे हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। JRE यूज़ फॉर रन जावा प्रोग्राम, ये हमारे जावा प्रोग्राम को रन कराने के लिए यूज़ करता है और ये हमारे एग्जीक्यूट कराता है बाइट कोड को। मैंने बताया था ना, कंपाइल के बाद जो हमारे एग्जीक्यूट होता है बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट कराता है हमारा JVM। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज का ओवरव्यू, जैसे कि जावा हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे हम यूज़ करते हैं अपने कोई भी सिक्योर पोर्टेबल एप्लीकेशन को बनाने के लिए। ठीक है, जावा इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यूज फॉर डेवलपिंग सिक्योर एंड पोर्टेबल एप्लीकेशंस। ठीक है, अब है सेटिंग अप ऑफ जावा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की, मतलब जावा को सेट कैसे करते हैं हम जब हम यूज़ करते हैं। तो पहले तो इंस्टॉल करते हैं हम JDK जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल करा, फिर उसका पाथ सेट करा वेरिएबल का। ठीक है, कुछ जो भी हम वेरिएबल यूज़ कर रहे होंगे उसका पाथ सेट कर दिया, इंस्टॉल IDE इंस्टॉल करा। ठीक है, और फिर हम उसमें अपना प्रोग्राम लिखेंगे और उसे रन करा देंगे। ठीक है, ये हमारे 4 स्टेप हैं जावा को सेटअप करने के लिए, जावा के इन्वायरमेंट को। यूज़ ऑफ कमेंट्स इन जावा, जो जावा में हम कमेंट्स यूज़ करते हैं, कमेंट्स तो हम सारी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, क्योंकि कमेंट हमारा एक प्रोग्रामिंग पार्ट नहीं होता। ये बस कमेंट जो हम देते हैं ना वो बस अपने समझने के लिए देते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम हमारे बहुत लेंथी हो जाते हैं। तो कमेंट की हेल्प से हमें पता चलता है कि हाँ भाई हम यहाँ पे ये पार्ट यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके आगे एक छोटा सा कमेंट दे दिया, फिर उसके बाद बता देंगे कि हाँ हम यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
आवर टाइप्स ऑफ कमेंट्स क्या है हमारा, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मतलब बस हम एक लाइन के लिए यूज़ करते हैं, मल्टी लाइन बहुत सारी लाइन्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैथ फंक्शंस इन जावा। मैथ फंक्शंस जो यूज़ करते हैं हम जावा में कौन कौन से यूज़ करते हैं और मैथ फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। मैथ फंक्शन हमें कुछ फंक्शन से प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू मैथ, जैसे कि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं, मैक्सिमम, ये सब निकालते हैं ना कि स्क्वायर रूट, पावर और प्राइम नंबर ये सब यूज़ कर निकालते हैं। तो हम प्राइम नंबर तो हम वैसे भी निकाल लेते हैं, पर अधिकतर हम स्क्वायर, पावर, मैक्सिमम नंबर निकाल रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं मैथ लाइब्रेरी में होते हैं और इन्हें हम यूज़ करते हैं। जावा प्रोवाइड मैथ फंक्शन थ्रू मैथ क्लास। मैथ क्लास डाल देंगे तो वो हमें मैथ के फंक्शंस प्रोवाइड कर देगा। एग्जांपल जैसे हमने कोई भी किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या डाल देंगे, क्लास मैथ डॉट स्क्वायर। मैथ हमारी क्लास हो जाएगी, डॉट पावर, उसकी पावर निकालिए, मैथ डॉट मैक्स, मैक्सिमम नंबर निकालना है, ठीक है। जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। जावा का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम कोई भी अपनी क्लास को डिक्लेयर करते हैं, फिर मेन मेथड और फिर उसकी स्टेटमेंट को, जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड हमें कोई भी कराना है तो उसमें हमने पहले क्लास बना दी, क्लास का नाम क्या हो गया हेलो, फिर हमने उसमें मेन मेथड देखो जैसे पब्लिक क्या हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक बताता है कि हम अपनी वैल्यू को अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा इसका सिंटैक्स भी बोल सकते हैं कि पहले हमारे प्रोग्राम में क्या आता है, क्लास आती है, फिर उसके बाद क्लास नेम, फिर ये आ जाएंगे कॉलन, फिर पब्लिक हमारा बताएगा कि हम अपनी वैल्यू को कहीं भी एक्सेस करा सकते हैं। स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ से हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ये मतलब कि कोई भी हम स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से दोबारा से, ये तो क्लास हुई थी, यहाँ से मेन फंक्शन हो गया हमारा। फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इन, हम सिस्टम में अपने में प्रिंट करा रहे हैं, क्या प्रिंट करा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारी लाइन में कोई चेंज नहीं होगा, एक तो क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड मेन, और इस वाली लाइन में कोई चेंज नहीं होगा। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन, ये हमारा हर एक प्रोग्राम में ऐसी रहेगा। यहाँ पे हम अपनी आर्ग्यूमेंट लिख देंगे जो भी हमें प्रिंट करानी होगी, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, अपना नेम, किसी भी चीज़ का, ठीक है। और फिर ये वाला बंद कर देंगे या फिर ये वाला बंद कर देंगे, दोनों बंद करके खोलन तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक प्रोग्राम हो जाएगा हेलो वर्ल्ड का, यहाँ पे प्रिंट करा देगा हमारा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब है एप्लीकेशन ऑफ टू क्लासेस। जब हम दो क्लास बनाते हैं तो उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन जावा अलाउ करता है हमारा मल्टी क्लासेस को ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। जैसे हम एक क्लास बना दिया हमने, फिर उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, तो बहुत सारी जो क्लासेस रहेंगी ना वो हम इंटरकनेक्ट करती है ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। जावा अलाउ इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल क्लासेस यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। टोकन्स एंड स्टेटमेंट यूजिंग इन जावा। टोकन्स और स्टेटमेंट, टोकन्स क्या होते हैं, ये हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स होते हैं जो हम जावा में यूज़ करते हैं। टोकन्स हमारे प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, इन्हें हम यूज़ नहीं करते और इनका चेंज नहीं करते। टोकन्स को हम चेंज नहीं करते, ये हमारे प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, पहले से ही हमारी लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन होते हैं, ठीक है। और इनका टोकन्स का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा अपने आप में, हम इनका ना तो मीनिंग चेंज कर सकते हैं ना इनका वर्ड चेंज कर सकते, ठीक है। और स्टेटमेंट्स क्या होंगे, जब हम इन्हें यूज़ करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी स्टेटमेंट कहलाएंगी, ठीक है। टोकन्स आर स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम के स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। टोकन्स के टाइप देखो, जैसे कीवर्ड क्या होते हैं, हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं। ये जैसे इसके अंदर मेन हम चेंज नहीं कर सकते, मेन जैसा होएगा ऐसे ही होगा। क्लास भी हमारा एक कीवर्ड है, क्लास के आगे हम अपनी क्लास का नेम लिखते हैं और ना ही हम क्लास को कैपिटल स्मॉल ऐसे कर सकते, जैसे हम ये लिखा है ऐसा का ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पब्लिक ये हमारे क्या एक्सेस स्पेसिफायर है, इसका भी अपना हर एक मीनिंग होता है, पहले से ही डिफाइन होती है हमारी लाइब्रेरी में, इसे भी हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, कीवर्ड्स हो गए। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स हमारे वो होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं हमारे वेरिएबल्स को कि हाँ वो क्या है क्या नहीं, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल हमारी मेमोरी के अंदर वैल्यू को कहाँ वैल्यू स्टोर हो रही है वो बताते हैं, ठीक है। क्लासेस, मेथड्स, ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लासेस वो उसके अंदर बनाते हैं हम अपने फंक्शन को प्रोग्राम को चलाने के लिए, कि इस क्लास के अंदर ये बनाया, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, फिर वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट आपस में लिंक कराते हैं, ठीक है। लिटरल्स क्या होते हैं, ये हमारे डेटा टाइप बोल सकते हैं इसे हम, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, नल, बलून, ये बूलियन, ये क्या हो गया, हमारे लिटरल्स हो गए,
ठीक है। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये हमारे सिंपल्स होते हैं ऑपरेटर्स, जिन्हें हम यूज़ करते हैं कोई भी सब एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है। इन्हें हम ऑपरेटर्स को देखते हैं अभी। अब नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग जावा प्रोग्राम एंड JVM। जावा प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसका कंपाइल प्रोसेस देखते हैं कि कंपाइलेशन क्या होता है। जो हमारा पहले सोर्स कोड होता है, मतलब कि जिसे हमें कंपाइल करना होता है, सोर्स कोड जो हम देते हैं वो कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, और फिर JVM की हेल्प से हम उसे एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। सोर्स कोड कंपाइल होता है, बाइट कोड बनती है, मतलब इसके बाद ये जब हमारा कंपाइल हो जाता है ना, फिर उसके बाद बाइट कोड बनती है, ठीक है। फिर जब हमारी ये बाइट कोड बन जाती है, उसके बाद JVM हमारा एग्जीक्यूट करा देता है हमारे प्रोग्राम, JVM उसको एग्जीक्यूट करा देता है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है कि हमारा जो कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है, पहले सोर्स कोड बनेगा, सोर्स कोड कंपाइल होगा, फिर उसके बाद बाइट कोड बनेंगे, फिर JVM उसे एग्जीक्यूट करा देगा, ठीक है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होती है, ये वो आर्ग्यूमेंट होती है जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर देते हैं, ठीक है। हम पास करते हैं, हम एग्जीक्यूट कराते हैं उन्हें, ठीक है। जैसे आर्ग्यूमेंट पासिंग ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। जैसे कि मैंने अपने जावा के प्रोग्राम में कोई भी नेम दिया था पहले, तो वो नेम क्या था, राहुल दे दिया एग्जाम्पल, तो वो क्या होगी, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हो जाएगी कि हम उसे बाद में जैसे टेस्ट कर रहे हैं कि नेम राहुल ही है, यस नो में जो आंसर आएगा तो वो क्या हो जाएगी, एक हमारी आर्ग्यूमेंट हो जाएगी कि हाँ मैंने पहले से ही अपने प्रोग्राम में वो आर्ग्यूमेंट दे रखी है, तो हम उस आर्ग्यूमेंट को आउटपुट में चेंज नहीं कर सकते। जो हमने इनपुट में आर्ग्यूमेंट दी ना, वही हमें आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। टोकन्स इन जावा, जावा क्या टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स अभी बताया था, टोकन्स हमारे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं जावा प्रोग्राम की, ठीक है। जावा कंपाइल आइडेंटिफायर्स दैट स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स एज टोकन, जो हमारे जावा आइडेंटिफायर्स को कंपाइल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, टोकन्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ टोकन्स, कीवर्ड, कीवर्ड क्या होते हैं, हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं विद अ प्री डिफाइंड मीनिंग, जिनका मीनिंग पहले से ही डिफाइन होता है। जैसे इंट, ये हमारा डेटा टाइप हो गया, क्लास, पब्लिक हमारी क्या होगी, एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, क्लास हमारा क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया उसका। आइडेंटिफायर्स क्या है, ये हमें नेम देते हैं वेरिएबल का, मेथड का और क्लासेस का, ठीक है। जैसे स्टूडेंट हो गया हमारा, जैसे नेम दे दिया मैंने किसी क्लास का। टोटल मार्क्स, ये हमारा वेरिएबल का नेम हो गया कि यहाँ पे टोटल मार्क्स के अंदर जैसे मेरे 100 आए, 20 आए, जितने भी आए वो वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। लिटरल्स क्या होता है, ये हमारी फिक्स कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे कि 100 क्या है, हमारी एक इंट वेरिएबल है। 3.14 क्या है, ये हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। ए क्या है, हमारा कैरेक्टर है, और हेलो क्या है, हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। ये सब हमारा डेटा टाइप बता रहे हैं कि कौन सा किसके है, और ये हमारे एक फिक्स कांस्टेंट है, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें क्या बोलेंगे, हम लिटरल्स बोलेंगे। अब देखते हैं ऑपरेटर्स क्या है। ऑपरेटर्स कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो हमारे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं, हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस ये बताते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर ये होते हैं जो हमारी कोई भी वैल्यू को कंपेयर करना होता है, उनके बीच में रिलेशन दिखाना होता है, तो हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। इक्वल मतलब कि लेफ्ट वाली वैल्यू जो है वो इक्वल है कि राइट वाली वैल्यू को, तो वो बताएगा। नॉट इक्वल है या नहीं है वो बताएगा। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ठीक है। ये हमारे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशन बता रहे हैं लेफ्ट वाले और राइट वाले के बीच का, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर हाँ या ना का जवाब देते हैं, एंड और नोट, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम वैल्यू को असाइन करते हैं, जो लेफ्ट में जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया लेफ्ट साइड में ए, ठीक है, और इक्वल्स टू 10 कर दिया, जो 10 है ना वो हमारे ए वेरिएबल में स्टोर है, तो ये मतलब वैल्यू को असाइन करता है, ठीक है। प्लस इक्वल टू मतलब पहले ऐड किया फिर असाइन करा। माइनस इक्वल टू पहले माइनस किया फिर वैल्यू को असाइन करा। मल्टीप्लाई इक्वल टू पहले मल्टीप्लाई किया उस वैल्यू को फिर उसे असाइन कर दिया, मतलब उसे इक्वल में उस वैल्यू में स्टोर करा दिया, ठीक है। फिफ्थ है यूनरी ऑपरेटर, ये हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए यूज होते हैं। बेसिकली हम यूनरी जो ऑपरेटर है इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने लूप्स के अंदर। जैसे हमने इसमें लिखा प्लस, जो हमारी पहले एक वैल्यू थी ना उसमें एक प्लस होके लिख दिया। माइनस जो हमें पहले से एक वैल्यू गिवन थी उसमें एक माइनस करके जब लिखा, ठीक है, ये हमारा नोट का आ जाएगा। बिटवाइज ऑपरेटर ये हमारी बिट वैल्यू को स्टोर करते हैं, जैसे एंड और नोट, एक्सोर मतलब कि नोट वाला, ठीक है। सेपरेशन क्या होते हैं, सेपरेशन हमारे वो सिंबल्स होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए। जैसे हम कोलन यूज़ करते हैं, सेमी कोलन यूज़ करते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, सेपरेशन होता है,
ठीक है, कि दो वैल्यूज़ को सेपरेट कर रहा है। एग्जाम्पल देखो, अब हमारे सारे ऑपरेटर्स का जो हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। जैसे पब्लिक, हमने कोई भी सॉरी ये पब्लिक नहीं आएगा, क्लास आएगा पहले। क्लास हमने वैल्यू असाइन कर रखी है। क्लास हमारा कोई भी फंक्शन है, ये बेसिकली हम अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिखते हैं क्योंकि हम ओप्स में ज़्यादातर क्लास यूज़ करते हैं, और ओप्स क्या है, हमारा एक जावा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्टूडेंट नाम की मैंने एक क्लास बनाई, उसकी वो खोली, फिर उसके बाद पब्लिक क्या है, हमारा एक एक्सेस स्पेसिफायर है। ये मैंने आपको सिंटैक्स में बताया था कि एज इट इज आएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर मैंने डेटा टाइप दे दिया इंट, इंटीजर वैल्यू की होगी, जो भी वैल्यूज होंगी ना वो इंटीजर होंगी। एज हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक आइडेंटिफायर हो गया, इक्वल्स टू 20, क्योंकि 20 वैल्यू हमारी एज के अंदर स्टोर हो रही है। डबल मार्क्स, डबल हमारा एक डेटा टाइप हो गया। डबल होता है बेसिकली दो डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, ठीक है। फ्लोट में हमारा एक के बाद भी आ सकता है, पर डबल में हमारे 2 पॉइंट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। कैर ग्रेड, करेक्टर, ग्रेड मान ली ए, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग में नेम जब हम एक से ज़्यादा करेक्टर को यूज़ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम स्ट्रिंग बोलते हैं। राहुल, बूलियन रिजल्ट ले लिया कि ट्रू आना चाहिए रिजल्ट, क्योंकि बूलियन में तो हमारे पास ट्रू और फॉल्स बताता है, तो इसमें मैंने बोला कि जो मैं कंडीशन दूंगी बस या तो इसमें ट्रू आना चाहिए, ये असाइन कर दी, ठीक है। इंट टोटल, इंटीजर वैल्यू में टोटल कर दिया एज प्लस 10, जो एज में मैं कितनी वैल्यू स्टोर करी थी 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन, ये बताता है कि हमारे सिस्टम में प्रिंट होने वाली है वैल्यूज, तो ये हमारा क्या सिंटैक्स का पार्ट है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। उसके अंदर मैंने नेम ले लिया, नेम क्या है मेरा राहुल, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या राहुल असाइन हो जाएगा, नेम इक्वल्स टू राहुल आ जाएगा, ठीक है। ऐसी एज प्रिंट करानी है, एज इक्वल्स टू एज आ जाएगा, ये प्लस आता है, इसमें सिंटैक्स का पार्ट है। मार्क्स, यहाँ पे मेरे मार्क्स आ जाएंगे, कितने भी थे मेरे 85.5। ग्रेड ए, रिजल्ट क्या था मेरा, रिजल्ट था मेरा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और टोटल मार्क्स कितने थे, जितने मेरे टोटल मार्क्स आए होंगे वहाँ पे वो मेरे टोटल मार्क्स दिखा देगा, ठीक है। ये मैंने पहले अपनी इसकी वॉइड मेन वाला बंद कर दिया प्रोग्राम यहाँ पे, और फिर मैंने क्लास बंद कर दी। जो हम इन्हें क्लासेस को प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं ना, तो हमें इनके ब्रैसेस बंद भी करने होते हैं, ठीक है। ब्रैसेस में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए ब्रैसेस का ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक हमारे यूनिट 1 के हैं। अब आपकी यहाँ पे यूनिट 1 कंप्लीट होगी। इस सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, रिवाइज कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।